नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। शनि को बनाए सदा सुख पाए। शनि का नाम आते ही आमतौर पे व्यक्ति डर जाता है और बहुत कुछ परेशान होने के योग बना देता है, या जो विश्वास ज्योतिष में नहीं रखता है शनि का नाम आते ही वो भी नतमस्तक होने का प्रयास करता है। लेकिन शनि वास्तविक तौर पर एक ऐसे देवता हैं कि जो न्याय के अनुसार से लोगों को न्याय देते हैं, यानी कर्म के अनुसार से जो आपने जैसा कर्म किया है आपने अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार से ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और आपको आपके भाग्य के अनुसार आपके कर्म के अनुसार कार्य का जो फल है वो देने का प्रयास करते हैं शनिदेव। शनि अमावस्या एक ऐसा ही विषय है कि जिसमें आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे अच्छे कर्म कर कर अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारा जीवन है, हर क्षण हमारे से द्वारा कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कोई शुभ है कोई अशुभ है। तो ये जो तिथियां हैं विशेष तौर पे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से भारतीय ऋषियों ने खोज करके निकाली हैं, ये मुहूर्त हैं वास्तविक तौर पर। तो शनि अमावस्या जब आती है, जो अमावस्या का और शनि का योग बन जाता है शनिवार का, तो उस तिथि को शनि अमावस्या कहा जाता है। तो शनि अमावस्या का योग है उसी प्रकार से कर्म को ठीक करने का योग है, संधि काल है विशेष तौर पर। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, ये संक्रांति इत्यादि ये जो विशेष मुहूर्त है, जिस प्रकार से दिन में संध्या वेला और सुबह का जो प्रातः काल का समय है और सायंकाल का समय है, ये संध्या वेला कहलाती हैं। ये इसी प्रकार से अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति इत्यादि जो है ये विशेष तौर पे बड़े सिद्ध मुहूर्त हैं, संधि काल माने जाते हैं। और शनि अमावस्या तो वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो आपके कर्म को सुधारने के लिए बड़ा ही सुंदर पर्व रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने चाहिए, किसी को भोजन कराना चाहिए, और उससे क्या होता है कि पितृ ऋण संबंधी समस्याएं, आमतौर पे लोग परेशान रहते हैं कि पितरों के निमित्त बहुत परेशान है, पितृष्ट हो गए, पितृदोष लग गया, इस प्रकार के कई प्रकार के लोगों के मन में भाव उत्पन्न होते रहते हैं। और फिर आप जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, वो कहता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, या आपके जीवन में पितरों के निमित्त कुछ कष्ट है, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, इस प्रकार के भाव जो मन में आते हैं। या हम भी जब सोते हैं, स्वप्न करते हैं, या पूर्वाभास हमें होता है, तो कई बार पितृ बहुत ज़्यादा हमें दिखते हैं। कारण क्या है कि हम अपने कर्तव्य को सही से करते नहीं हैं, और फिर जब कष्ट आता है जीवन में तो कहीं ना कहीं जो कई प्रकार की विडंबनाएं हैं वो मन में उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर हम जब जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से उपायों के बीच में फंस जाते हैं। देखिए, हम अपने कर्म को सुधार के ही कार्य कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहीं जन्मपत्री कुछ दिखाई होगी, और जन्मपत्री दिखाकर उस व्यक्ति को जिन महाशय ने बताया, जन्मपत्री देखने के बाद बोले आपके पितृ, आपके घर में कोई परिवार का कोई व्यक्ति था वो जो चला गया, और जाने के बाद आपको शायद याद भी नहीं होगा और आप उनके निमित्त कुछ करते नहीं हैं, और वो आपको परेशान कर रहा है। और फिर उन्होंने बहुत कुछ बता दिया उनको कि इतना कुछ करा दीजिए, ये कराना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, और कई सारा मतलब खर्चा वर्चा पूरा बना के वो बहुत लंबा चौड़ा उनकी व्यवस्था बना दी। मेरे पास आए, कुछ करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो जब देखिए, सबसे पहले तो जन्मपत्री देखकर ये बताना कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई आपके ऊपर पितृ ऋण है, पितृ ऋण चढ़ गया है, ये एक ऐसा विषय है कि जिस पे बहस नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझें कि अपने आपके पितृ जो हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं, क्या वो आपके धन के लिए आपके लिए मतलब इच्छा रखते हैं? ये बात कैसे ठीक हो सकती है? शास्त्र में पितृ ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे बढ़िया कोई कार्य कहा गया है तो वो तर्पण है, और तर्पण में आपका एक नया पैसा खर्च नहीं होता। तर्पण कराना, ब्राह्मण भोजन कराना, गायत्री का जप करना, ये सीधे सीधे विषय है। भारतीय संस्कृति में विडंबनाओं में फंसने की जरूरत नहीं है। सनातन पद्धति बड़ी सीधी सादी पद्धति है, कहीं आपको कहीं किसी ऐसी स्थिति में नहीं डालती कि आप फंस जाएं। तो सनातन पद्धति में, सनातन वैदिक कर्म के अनुसार से कहा गया है कि नित्य प्रति पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप तर्पण करें। और तर्पण कैसे किया जाता है? जैसे भगवान सूर्य को जल देते हैं ना, कि हाथ में लोटा लेकर सामने की तरफ जल देते हैं, इसी प्रकार से पितरों के निमित्त आप एक जल में थोड़ा सा लोटे में थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और हाथ में कुशा रख लीजिए, और अपने पितृ का ध्यान करते हुए नित्य प्रति गायत्री का जप करते हुए पितरों के निमित्त तर्पण कार्य अंगुष्ठ और पहले अंगुली के बीच में से ये कार्य थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिया कीजिए। अपने आप उनकी निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी और वो संतुष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, इसके अलावा कुछ, सही बता रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण भोजन करा दीजिए और इस प्रकार से आप उनके निमित्त कार्य करें। और अनेक प्रकार की विडंबनाएं लोग मन में पाल लेते हैं और बहुत पता नहीं कितने विधि विधान के माध्यम से लोग फंस जाते हैं। एक दिन तो मेरे पास बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि एक व्यक्ति ने मुझे लाइव टीवी में फोन करके कहा
कि महाराज जन्मपत्री देख के बता दीजिए कि मेरी जो घर में अपनी माताजी के बारे में पूछ रहे थे कि माताजी जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। बड़ा आश्चर्य लगा कि क्यों भैया ऐसा की बात क्यों पूछना चाहता है। बोला अगर वो कि चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा व्यक्ति क्यों पूछ रहा है ये जन्मपत्री। तो मैंने कहा कि जायदाद वायदाद के बारे में पूछना चाहते हो भाई। बोले नहीं महाराज, हमारे बिहार में परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है हमको, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गांव को खाना खिलाऊं, और उसके लिए मुझे उधार पैसे लोन लेना पड़ेगा और तब जाकर मेरे पितृ ऋण से मुझे मुक्ति मिलेगी। अरे भाई, शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा ना, ये तो आपने अपनी नाक के लिए सौदा बना लिया है कि किसी जाते हुए व्यक्ति के बाद आप पूरे गांव को, क्योंकि आप खा के आए थे इसलिए आपको खिलाना है। ये तो आपके वर्चस्व की लड़ाई है। ये तो आपको संस्था विशेष तौर पर आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था आपने बना रखी है कि नहीं, उनके यहाँ खा के आए तो हमें भी अपना वर्चस्व दिखाना है। इसमें पितरों का क्या कार्य भाई। सीधा सीधा तरीका है कि आप तो अपने पितृ की मुक्ति के लिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ स्थिति बनी तो आपके पितृ तो और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपसे अब भी नहीं रखेंगे। जाने के बाद भी अगर आपके घर के आसपास वो रहते हैं, जो कहा जाता है कि इतनी जल्दी मुक्ति नहीं होती, इतनी जल्दी पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन यदि वो आपके आसपास हैं तो समझ लीजिए कि वो आपको परेशान देखकर वो भी परेशान होंगे। तो आप उधार लेकर लोगों को खाना खिला रहे हैं और उसके बाद उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुक्ति, ना कोई शास्त्र कहेगा कि उनकी मुक्ति का यही मार्ग है। मुक्ति तो आप कोशिश करें, किसी गरीब परित्यक्त को भोजन करा दीजिए, एक केला खिला दीजिए, गाय की सेवा कर दीजिए, गायत्री का जप कर दीजिए, इसी से मिलने वाली है। तो ये शनि अमावस्या जो आ रही है, कोशिश करें इस दिन, अमावस्या के दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए गरीबों को भोजन कराएं, और उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।